हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 7.3 बता चुके थे। आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं 7.4। तो देखिए 7.4 का पहला प्रश्न है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के जिसका शीर्ष दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज बना दिए। इसका शीर्ष है ए बी सी। तो ए दिया हुआ है 3,-4 और बी दिया है 7,5 और सी दिया है -1,10। ऐसा हमने दे दिए। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। कैसे त्रिभुज? तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू x1। देखिए सबसे इसका आसान याद करने का तरीका है x1 23, 31, 12 याद रखना है। क्या चीज? 23, 31, 12 ये डिजिट याद रखना है। कैसे? तो 1/2 इंटू x1 23, तो y2 माइनस y3, फिर हम क्या देंगे? x2 देंगे। तो फिर क्या 31, y3 माइनस y1 प्लस फिर x3 और क्या अब देंगे 12, y1 माइनस y2। देखिए 23, 31, 12 याद रखने का नया तरीका है। तो अब देखिए हमने प्रश्न देखिए इसको क्या मान लिया, x1 इसको y1, x2 y2, x3 y3। कोई दिक्कत? अब इसको बैठा दीजिए इस पे। हमने क्या लिखते हैं 1/2 इंटू x1 कितना है 3 इंटू y2 माइनस y3। देखिए y2 कितना है 5 माइनस y3, तो y3 कितना है तो 10 है प्लस। अब यहाँ क्या है x2 कितना है 7 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 है कितना तो 10 माइनस y1, तो y1 कितना है -4। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब x3, तो x3 कितना है -1, तो यहाँ है प्लस प्लस माइनस -1, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -4 माइनस y2। देखिए y2 कितना है 5। कोई दिक्कत? अब हम इसको क्या काम करते हैं 1/2 इंटू 3 गुना इसको घटा दीजिए। तो ये -5 प्लस 7 गुना 10 4 14 -1 गुने -9। ये हो जाएगा 1/2 इंटू -15 प्लस 14 गुना क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 14 7 क्या हो जाएगा 98 माइनस ये हो जाएगा 9। अब हम क्या काम करते हैं 1/2 इंटू ये -9 -15 जुट जाएगा, तो 98 माइनस, तो 9 5 14 ये हो जाएगा 24। ठीक है। अब इसको हम 1/2 गुना इसको घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 4 हो गया और 9 मीन्स 2 गया, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सॉरी यहां देखिए -1 गुना 9 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 9 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 8 7 और 9 1 10 100, तो माइनस कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब 1/2 इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। इसको काट दीजिए 4 6। तो आपका जो राइट उत्तर 46 वर्ग इकाई, यही क्या बन गया आपका राइट
आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर समाप्त हो गया। आप देखिए 2 नंबर, इसमें 8 प्रश्न है, हम मात्र 2 ही बताएंगे, बाकी बात आप बना लीजिएगा। अगर बन जाएगा तो कमेंट में जरूर उत्तर लिखिएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, ये आपने ए देखिए दिया हुआ है, क्या दिया 1.5, और बी दिया हुआ है 6, -2, और सी दिया हुआ है -3, 4, ऐसा दिया। तो हमने अभी तुरंत बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2x1 23, 31, 12। तो अब इसमें बारी बारी से बैठाइए 1/2 इंटू x1, देखिए ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो गया। तो हमने x1 को क्या लिखेंगे 1.5 इंटू y2 माइनस y3। तो y2 कितना दिया है -2 दिया है, और y3 कितना दिया -4, ठीक है, प्लस x2 कितना दिया है ये 6 इंटू y3 माइनस y1, y3 देखिए 4 और माइनस y1, अब देखिए यहाँ क्या दिया y1 कितना दिया है 3, प्लस x3 कितना दिया, देखिए हम माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 इंटू y1 माइनस y1, देखिए y1 कितना दिया 3 दिया है, माइनस y2, तो y2 कितना दिया, देखिए हम -2 दिया है, तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2, तो 1/2 इंटू 1.5 गुने, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए -6 प्लस 6 गुना 1 माइनस 3 गुना 5, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको इससे हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, डेढ़े और गुना -6, तो ये हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा +6 -15, ऐसा हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा -15, और इसको ये -9 +6 हो जाएगा। देखिए यहां दिया है माइनस में, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब इसको इससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो हो जाएगा 1/2, ये 9 6 कितना 15 माइनस 15, 1/2 गुना ये घटकर 0 बराबर क्या 0 वर्ग इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज का 1 नंबर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, 2 हिसाब बता दिए हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा नंबर, तो फिर हम आपको वीडियो नया बना देंगे, ठीक है। अब हम 2 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे, देखिए 2 नंबर प्रश्न, अगर 2 नंबर आप सही सीख जाते, ठीक है, तो 2 नंबर में 5 हिसाब है, तो हमने 2 हिसाब बताएंगे, आप 3 4 5 खुद बना लीजिएगा, और सेम हिसाब है 3 नंबर। तो ध्यान से देखिएगा 2 नंबर का एक प्रश्न कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या क्लियर करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक दे देते हैं 1,1 और बी देते हैं 7,-3, सी देते हैं 12,2 और डी देते हैं 7,21। अब इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 त्रिभुज बन गया, एक तो त्रिभुज ए बी सी बन गया, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी बन गया। तो पहले सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1,1, बी दिया हुआ है 7,-3 और सी दिया हुआ है 12,2। ये x1 y1,
x2y2 x3y3 ऐसा दिया हुआ है। तो हमने त्रिभुज लिख दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1। तो x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3। तो देखिए y2 कितना है -3 है माइनस y3। तो y3 कितना है, देखिए y3 कितना है तो 2 है प्लस x2। तो देखिए x2 कितना है 7 है, यहाँ हमने 7 दे दिए इंटू y3 माइनस y1। तो सबसे पहले देखना है y3 कितना है, देखिए y3 कितना है 2 है माइनस y1 कितना है तो 1 है प्लस x3। तो x3 कितना है तो 12 है, कितना है 12 है। तो y1 माइनस y2। तो y1 कितना 1 माइनस y2। देखिए y2 कितना है -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया। अब 1/2 इंटू ये 1 गुना क्या करेंगे -5 प्लस 7 गुना 1 प्लस 12 गुना कितना 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ये -5 प्लस 7 प्लस 12 चौका 48। फिर हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ये दोनों घट जाएगा कितना होगा +2 प्लस 48। तो यहाँ लिख देते 1/2 इसको जोड़ दो 50 काट दिए 25। तो 25 वर्ग इकाई। ये आपका क्या निकला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। अब हम ज्ञात करते ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आगे बताते हैं। तो इससे पहले आपने देखे थे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने बता चुके थे। अब हम इसी में ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ADC भी हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये x3 y3 हो गया। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ये लिख दिए। तो हमने 1/2 दे दिया इंटू x1। देखिए x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए y2 कितना दिया है 21 माइनस y3। तो y3 कितना हो गया 2 प्लस x2। तो x2 कितना 7 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 कहाँ है यहाँ y3 2 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3। तो x3 कितना है 12 y1 माइनस y2। तो y1 1 y2 21 1 माइनस 21, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं 1/2 इंटू ये 1 गुना इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 7 गुना 1 प्लस 12 गुना देखिए इसको घटाइए -20, हो गया। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 19 प्लस 7 अब प्लस माइनस 12 गुना 24 240 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 1/2। अब इसको क्या कम करते हैं दोनों जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो 9 7 16 26 हो जाएगा -240। 1/2 गुना इसको आप घटा दीजिए। इसको जब घटाइएगा ना तो कितना 214 काट दीजिए तो 160 हो जाएगा। तो हमें कहता है क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किए थे ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ADC का क्षेत्रफल हमने लिख दिए। अब देखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला था। तो कितना 25 प्लस 107 दोनों को जोड़ देंगे तो 132 वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा आपका
राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर का आप सभी बना लीजिएगा और 3 नंबर भी बन जाएगा। हम अब बताते हैं 4 नंबर से, तो नोट कर लीजिए, आगे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर। सो प्रश्न देखिए 4 नंबर कहता है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष दिया हुआ है, कहता है इस कथन को सत्यापित करने के लिए तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिए, इसका ए दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ है 2,5, सी दिया है 3,1। ठीक है। अब कहता है कि आप इस त्रिभुज की माध्यिका, ये त्रिभुज की क्या हो गया माध्यिका, हमने बी का मान यहाँ लिख देते हैं 2,5, माध्यिका क्या हो गया डी हो गया। अब देखिए हमने जब डी का मान निकालेंगे तो 3 और 2 5 बटे 2, देखिए 5 1 6 हो गया और 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं, देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3, ये y3 हो गया। हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू x1 23, क्या लिखेंगे 23, x2 31, x3 23 31, क्या लिखा है मैं 12। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 तो दे दिए इंटू x1, देखिए x1 कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 5 माइनस y3 हो गया 3 प्लस x2 या क्या x2, तो x2 क्या 2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया 3 माइनस y1, तो y1 हो गया 2 प्लस x3, तो x3 क्या हो गया 5/2 इंटू y1 माइनस y2, 23 12 होता है। तो y1 कितना हो गया 2 माइनस y2 कितना हो गया y2, ये हो गया 5। ऐसा हमने कर दिए। अब हम क्या काम करते हैं, 1/2 इंटू, देखिए 1 गुना इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 घट गया तो कितना होगा 2, प्लस इसको कर दीजिए तो 2 आई घट कर कितना होगा 1, प्लस 5/2 गुना माइनस 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लिखेंगे 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस 15/2 हो गया। अब इसी को हम यहां लिखते हैं 1/2, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 15/4, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो 2 है तो आप यहाँ 2 दीजिएगा, तो 4 दूना 8, 1/2 इंटू 4 दूना 8, 8 माइनस 15/2, 1/2 गुना ये कितना हो जाएगा माइनस 7/2, तो माइनस 7/4। तो हमने क्या निकाले क्षेत्रफल माइनस 7/4, क्या निकाले माइनस 7/4 निकाले। लेकिन जब हम क्षेत्रफल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 7/4 वर्ग इकाई। एक तो आपको मालूम हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया। अब त्रिभुज ए सी डी निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे 1/2 इंटू
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31 x3 12। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं, अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे, 1/2 इंटू x1 कितना है 8 इंटू y2 माइनस y3। देखिए ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 1 माइनस y3 कितना हो जाएगा 3 प्लस x2। देखिए x2 कितना हो जाएगा 3, y3 माइनस y1 तो y3 हो जाएगा 3 माइनस y1 तो y1 हो जाएगा 2 प्लस x3 तो x3 हो जाएगा 5/2 इंटू y1 माइनस y2 तो y1 हो गया 2 माइनस y1 y2 हो गया आपका 1। फिर हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू 1 गुना कितना -2 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5/2 गुना 1 तो 1/2 इंटू इसको इससे कर देंगे तो -2 इसको इससे +3 प्लस 5/2। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखते 1/2 इंटू इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/2 इसको इससे तो 1/2 इंटू 2 प्लस 5/2 तो 1/2 गुना 7/2 कितना आ गया 7/4 आ गया। तो देखिए दोनों का सेम आया, जब दोनों का सेम आया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल में विभक्त करती है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं कितने नंबर, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC बिंदु है, क्रमशः ABC दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है, त्रिभुज है एक मान दिया हुआ -1,5 और ये है B का मान दिया हुआ है 3,1 और C का मान दिया है 5,7। ऐसा कहता है DEF क्रमशः BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो इसका है D, इसका है E, इसका है F, एक मध्य बिंदु है। ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, क्या आ जाएगा 3 और 5 8 होगा बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस 7 8 फिर बटा 2 कर देंगे तो कितना है 4। अब ई निकालेंगे तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 4 4/2 कितना 2 7 5 12 2 से भाग देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब इसको इससे घटाएंगे 2/2 1 और 5 कितना 6 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना 3। तो हमने तीनों का मध्य बिंदु क्या किया ज्ञात कर लिए। ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात किए पता हो गया है। तो कैसे ज्ञात किए, देखिए 5 और 3 8 हो गया, 2 से भाग दे दिए तो 4 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, फिर 2 से भाग दे दिए 4 हो गया। उसी तरह ये इसका ज्ञात करेंगे ये दोनों से लेंगे, इसका ज्ञात करेंगे तो ये दोनों से लेंगे। देखिए त्रिभुज हमने क्या काम करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते। क्या निकालते, त्रिभुज ABC के यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जब ABC का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं 1/2 इंटू x1। देखिए हमने क्या निकाला ABC का क्षेत्रफल। देखिए ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3
ये y3, ठीक है, हो गया। अब देखिए 1/2 x1, तो x1 कितना हो गया -1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कहाँ है y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है y3, देखिए 7 प्लस x2 कितना है देखिए 3 है, y3 माइनस y1 y3 7 माइनस y1 देखिए 5, x3 कितना है 5, y1 माइनस y2 5, y2 कितना 1, 5 माइनस 1 हो गया। 1/2 इंटू -1 गुना -6 प्लस 3 गुना 2 प्लस 5 गुना कितना, इसको घटा दीजिए कितना 4, तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा +6 प्लस 20, ये हो गया 6 12 20 32, तो 1/2 गुना 32 काट दीजिए, ये निकल गया कितना 16। तो आपने क्या देखे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकला कितना निकला 16 वर्ग इकाई निकला। अब हम निकालते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यहां लिख देते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, हो गया। अब हम क्या कम करेंगे देखिए, ये आपका हो गया x1, t हो गया y1, t हो गया x2 तो y2, x3 तो क्या हो जाएगा y3। तो हमने सबसे पहले इसको और लिख देते हैं, यहां लिखते हैं 1/2 इंटू x1, देखिए x1 कहाँ है, x1 यहाँ है 4 है, y2 माइनस y3, तो y2 6 और y3 3, तो 6 माइनस 3 प्लस x2 कितना है x2 2 है इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो गया 3 माइनस y1 4 प्लस x3, तो x3 है कितना 1 इंटू y1 माइनस y1 कितना हो गया 4 माइनस y2 कितना 6 हो गया। अब हम करेंगे 1/2 इंटू 4 गुना 3 प्लस 2 गुना -1 प्लस 1 गुना -2, तो इसको क्या कम करेंगे 1/2 इंटू 4 3 माइनस 2 माइनस 2, तो 1/2 इसको कर देंगे हम घटा देंगे 12 माइनस 4, 1/2 गुना 8 4, 1/4 वर्ग इकाई, तो ये कितना आ गया 1/2 गुना 8 कटकर 4 वर्ग इकाई आ गया इकाई। तो हम कैसे अब हम क्या लिखते हैं देखिए, लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 16 वर्ग इकाई, 16 बटे त्रिभुज DEF का 4, इसको काट दीजिए 4, इसको इससे गुणा कर दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसको इससे गुणा करेंगे 4 त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। हमें क्या कहता है देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यही क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष A, B और C है, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज है, ये A दिया हुआ है 1,2, B दिया हुआ है -3,6 और C दिया है 5,4। ABC कहता है फिर त्रिभुज DEF क्रमशः त्रिभुज शीर्ष
ए बी सी के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ एफ हो गया, इसको मिला दीजिए, एक ही त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। सी हो गया तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू x1 23, क्या होता है 23, x2 31, x3 12। ठीक है, क्या होता है 23 31 12। अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं 1/2 इंटू x1, ई हो गया आपका x1, ई हो गया y1, x2 y2, x3 y3 हो गया। तो हमने 1/2 दिए x1 हो गया 1 इंटू y2 माइनस y3, देखिए y2 6 माइनस y3, तो y3 कितना 4, प्लस x2 कितना हो गया, ये देखिए प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, तो हमने प्लस माइनस क्या कर देंगे, -3, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1 y3 4 माइनस y1 कितना 2 प्लस x3, तो x3 कितना है 5 y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 2, y2 हो गया 6, तो 2 माइनस 6 हो गया। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, 1/2 इंटू 1 गुना कितना, ये 2 हो जाएगा, और -3 गुना कितना हो जाएगा 2, और प्लस 5 गुना -4, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 -6 प्लस माइनस -20। ठीक है, अब हम इसको क्या काम करेंगे, ये होगा 20 6 26 हो जाएगा, तो 1/2 गुना ये 2 घट जाएगा, -6 -20 -26, तो 2 में प्लस में घट जाएगा तो कितना -24, इसको काट दीजिए, तो -12। तो क्षेत्रफल क्या लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है, तो कितना आ गया 12 वर्ग इकाई। एक तो पता चल गया हमें, दूसरा अब निकालते हैं त्रिभुज DEF। अब देखिए DEF, तो D कैसे निकलेगा, देखिए 5 में 3 घट गया, कितना 2 हो गया, बटा 2 कितना 1, 6 में 6 और 4 तो 10, 2 तो हो गया ये 5। अब इसको निकालेंगे तो 5 1 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, और 2 और 4 2 6 तो 3, अब 1 और -3 तो -2, अब भाग देंगे 2 से, तो ये हो गया -1, 6 और 2 8, ये हो गया 4। ये मालूम हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, ये हुआ x1 तो y1, x2 तो y2, तो x3 तो y3। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू x1 23, x2 31, x3 तो 12, ये लिख दिए। अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं 1/2 इंटू x1, देखना x1 कितना 1 है, 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया कितना 3, अब माइनस y3, तो यहाँ y3 हो गया 4, प्लस x2 कितना हो गया, देखिए x2 कितना 3 है, y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया, देखिए y3 कितना हो गया 4, अब माइनस y1, तो y1 कितना हो गया 5, अब प्लस x3, तो x3 कितना हो गया माइनस, देखिए -1, तो यहाँ प्लस -1, y1 माइनस y2, तो y1 5, अब माइनस y2 कितना 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, इसको देखिए 1 गुना इसको घटाइए -1 प्लस 3 गुना -1, अब -1 गुना 2,
तो इसको लिख सकते 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा तो -2। तो इसको करेंगे 1/2 गुने -6, इसको काट दिए 3 तो बराबर 3 वर्ग इकाई। तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। हमने फिर क्या काम करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC कितना 12 बटे 3, 12 बटे कितना 3 ही निकला, 3 दे दीजिएगा, काट दीजिए 4, इसको इससे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिए, हमें कहता है दिखाने के लिए क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 4 गुना है। तो देखिए 4 गुना है, यही क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया और 6 का हमने 1 बताया है और 6 का 2 सेम है, आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। हम 7 से बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, कहता है एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हो गया, इसमें दे दीजिए ABC, इसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, ये DEF। अब त्रिभुज का मध्य बिंदु है ना, वो दिया है -1, -2, ये 6,1 और ये दिया है 3,5, ठीक है। अब हो तो कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमने इसको लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, लिख दिया हमने। तो लिखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 तो 23, x2 31, x3 23, 12, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे 1/2 इंटू, देखिए x1 कितना -1, हमने -1 दिए, y2 -y3, y2 कहाँ है तो एक है -y3 कितना कहाँ है 5, प्लस देखिए x2 कितना है 6 है, तो हम 6 दे दिए इंटू y3 -y1, तो y3 देखिए 5 है, अब -y1 देखिए -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 देखिए x3 कितना दिया हुआ है 3, y1 -y2, तो y1 कितना है -2 -y2, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -1 गुना -4 प्लस 6 गुना 7 प्लस 3 गुना -3 हो जाएगा। 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 42 -9, तो 1/2 42 4 46 हो जाएगा, 46 -9, 1/2 गुना इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 1/2 गुना 37। अब हमें कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ABC में क्या त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC में 1 2 3 4 बन रहा है, तो हमें निकल चुका है 1/2 गुना 37 गुना कितना 4, ये हो जाएगा 37, इसमें 4 कर देंगे, तो हम 4 से क्यों गुना किए, देखिए त्रिभुज ABC में कितना त्रिभुज है 1 2 3 4 त्रिभुज है, हमने 4 से गुना कर दिया, 2 से काट दीजिए, 7 गुना 14, 3 गुना 1 7, 74 वर्ग इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 7 नंबर कंप्लीट है। अब देखिए 8 नंबर हम बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है,
कहता त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ना, दिया हुआ एक सरल रेखा टी ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में क्रमशः डी और ई पर विभक्त करती है। तो सिद्ध करने का था त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज ए टी ई बराबर कितना 9। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए दिया हुआ है 3,0, बी दिया हुआ है 0,6 और सी दिया है 6,9। कहता है इस पे अनुपात में क्रमशः डी ई, देखिए डी ई विभक्त करता है, डी ई कहता है क्या, ये दोनों 1:2, तो ये 1:2 कितना 2 है। तो हमने सबसे पहले डी के निर्देशांक निकालते हैं, डी के निर्देशांक। तो इससे पहले देखिए सबसे पहले हमने क्या, डी के निर्देशांक ज्ञात करें। डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो 1 को इससे मिला देंगे और 2 को इससे, ठीक है। तो डी के निर्देशांक बराबर क्या होता है, 1 गुना 0 प्लस 2 गुना 3 बटे 1 प्लस 2 कोमा। फिर देखिए 1 को 6 से, 1 गुना 6 और प्लस 2 को 0 से बटे 1 प्लस 2, ठीक है। यहां से लिखते हैं, इसको दोनों को कर देंगे तो क्या होगा 0 प्लस 6 बटे 3 कोमा। ये हो जाएगा 6 प्लस 0 बटे 3, 6 बटे 3 कोमा 6 बटे 3 काट दिए 2,2। ये किसका वैल्यू डी निकल गया 2,2 निकल गया, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं ई का, इसका भी दिया है 1:2। क्या दिया है 1:2। देखिए 1 को 6 से तो 2 को किससे 3 से, तो लिखेंगे ई के निर्देशांक बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 6 प्लस और 2 गुना 3 बटे 1 प्लस 2 कोमा। 1 को 9 से 1 गुना 9 प्लस और 2 को 0 से 2 गुना 0 बटे 1 प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बटे 3 कोमा और 9 प्लस 0 बटे 3। ये हो जाएगा 12 बटे 3 और कोमा 9 बटे 3 काट दीजिए 4,3। तो ई का जो निर्देशांक निकल गया 4, क्या निकल गया 3 निकल गया। अब हमें क्या कहता है कि त्रिभुज यहाँ कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्या लिखेंगे 1/2 इंटू x1। तो देखिए हमने किसका ए बी सी, तो ये हो गया आपका x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3 हो गया। हमने 1/2 लिख दिया x1। देखिए x1 क्या है 3 है इंटू y2 माइनस y3। देखिए y2 6 माइनस y3 कितना है तो 9 प्लस x2 कितना है तो x2 0 है। y3 माइनस y3 हो गया 9 माइनस y1 तो y1 हो गया 0 प्लस x3 तो x3 हो गया 6 इंटू y1 माइनस y2 y1 कितना हो गया 0 माइनस y2 हो गया 6। तो फिर हम लिखेंगे 1/2 और इंटू 3 गुना माइनस 3 प्लस 0 गुना 9
प्लस 6 गुना माइनस 6, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 1/2 इंटू -9 प्लस 0 माइनस 36, तो 1/2 गुना देखिए -36 -9 क्या हो जाएगा -45, ये हो जाएगा -45/2। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात हो तो क्या होता है प्लस 45/2 वर्ग इकाई। ये क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें कहता ए बी सी का क्षेत्रफल तो निकल गया, अब हमें क्या ज्ञात करना, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। यहां लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं 1/2 इंटू ए डी ई। देखिए एक मान तो मालूम है, डी का मान देखिए x2 y2 और ई का मान x3 y3। तो 1/2 x1, तो x1 क्या है 3 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया कितना 2 माइनस y3 कितना 3, फिर प्लस अब वो कहता x2 कितना दिया है 2, y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया 3 माइनस y1 कितना 0 प्लस x3, तो x3 कितना हो गया 4, y1 माइनस y2 0 माइनस y2 कितना 2। 1/2 इंटू 3 गुने -1 प्लस 2 गुना 3 प्लस 4 गुना -2 हो गया 1/2 इंटू -3 प्लस 3 गुना 6 -8, 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 3 11, 6 से -11 घट गया, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना -5, तो बराबर कितना हो जाएगा -5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई। ये तो पता चल गया है 5/2 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5/2 वर्ग इकाई। ये दोनों का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमें कहता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया 45/2 हुआ, बटे इसका कितना निकला 5/2, 2 कट गया तो 45 बटे कितना 5 कट कर कितना 9, तो क्या आ गया त्रिभुज एबीसी बटे त्रिभुज एडीई बराबर कितना 9। यही क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि t, t माइनस 2, t प्लस 3, t और t प्लस 2, t प्लस 2 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो सिद्ध करने कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना t से मुक्त है। क्या कहता है t से स्वतंत्र कहिए या मुक्त कहिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। ए दिया हुआ है, क्या दिया है t, t माइनस क्या दिया है t माइनस 2 और बी दिया है कितना दिया है t प्लस 3 और कोमा क्या दिया है t दिया है और सी दिया है t प्लस 2 t प्लस 2 दिया। हमने इसको x1 मान लेते हैं, y1, x2 y2 और ये x3 और
3 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू क्या x1, इसमें क्या देंगे 23, 31, 12 देंगे। क्या देंगे 23। 23 में y2 माइनस y3 हो जाएगा प्लस x2 इंटू 23, 31, x3 12 हो गया। तो अब हमने बैठा देंगे मान 1/2 इंटू x1 को मान देखिए 3 हो गया इंटू y2। तो एक बात बताइए y2 को मान कितना दिया, देखिए t+3 दिया है, सॉरी यहाँ t दिया है, t माइनस y3। तो y3 को मान देखिए यहाँ t+2 है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो हमने माइनस प्लस करेंगे तो माइनस टी, अब फिर माइनस प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। आप अगर ब्रैकेट करके माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस कर लोगे तो x2 देखिए क्या है t+3, हमने t+3 दे दिए, फिर इंटू y3 माइनस y1 है कहाँ, y3 यहाँ है, कितना है t+2 माइनस y1, देखिए ये दिया है तो प्लस और माइनस प्लस t+2 कर दिए। अब कहता है x3, तो x3 है कितना, देखिए x3 यहाँ t+2 है, t+2 ठीक है इंटू फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है t-2 माइनस y2 माइनस t दिया है, माइनस t हो गया। इसको घेर दीजिए। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। फिर हमने क्या लिखेंगे 2 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे t, इसको इससे कर देंगे कितना हो जाएगा -2t, क्या देंगे, देखिए t को इससे गुना कीजिएगा तो -2t। अब फिर ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 2 2 4 को 30 गुना करेंगे कितना 4t और 2 2 4 4 3 आए 12, और फिर इसको इससे तो -2t और प्लस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना तो -2t -4t और प्लस 4t, इसको घट जाएगा तो प्लस कितना 8 हो जाएगा, ये कैंसिल 1/2 गुना 8, इसको काट दीजिए 4 बार में, तो कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। हमें प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना t से मुक्त है, देखिए 4 आया ना, ये क्या आ गया 4 आया, तो t से मुक्त में है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल t से मुक्त है, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कहता है A, B और C एक त्रिभुज के शीर्ष दिया जिसका क्षेत्रफल क्या है 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध करे x + y = 15 या -9। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये A दिया हुआ है x, y और B दिया हुआ है 1, 2 और C दिया है 2, 1, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जहां त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 6 वर्ग इकाई, देखिए 6 वर्ग इकाई प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो हमने यहाँ जो क्षेत्रफल दिया +-6 लिखेंगे 1/2 x1 तो x दिया है इंटू y2 माइनस y3 कितना दिया है 2 माइनस y3 कितना हुआ प्लस x2
तो x2 देखिए कितना दिया 1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना दिया 1 माइनस y1, y1 कितना दिया y प्लस x3, तो x3 कितना दिया है तो 2, y1 माइनस y2, y1 तो y1 y दिया है और माइनस y2 2 दिया है। अब हम क्या काम करें इसको, इससे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर, ये हो जाएगा x गुना 1 और प्लस इसको इससे तो 1 और माइनस y प्लस 2y 2 गुना 4, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 12 बराबर, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस y, इतना घटा दीजिए तो प्लस y और माइनस 4 प्लस माइनस 12 बराबर, ये क्या हो जाएगा x प्लस y, ये कितना हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या काम करते एक बार प्लस लेते हैं, इधर आ जाएगा तो 12 और प्लस 3 तो x प्लस y, तो x प्लस y बराबर कितना 15, एक ये हो गया। अब एक माइनस ले लेते हैं, माइनस 12 बराबर x प्लस y माइनस 3, इधर आ जाएगा माइनस 12 प्लस 3 x प्लस y, तो x प्लस y बराबर कितना माइनस 9, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 15 या माइनस 9, यही क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु इतना इतना और इतना समरेखी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया C, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू x1, तो x1 हो गया a इंटू y2 देखिए c प्लस a माइनस, फिर y3 है कौन सी देखिए a प्लस b, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस b हो गया, प्लस x2 हो गया b इंटू y3 माइनस y3 a प्लस b और माइनस y1 b, देखिए ई प्लस में ई भी प्लस में, लेकिन यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी माइनस सी x3c y1 कितना है b प्लस सी माइनस y2, ये हो जाएगा माइनस सी हो गया। इसका तो क्या रख देते हैं 0, ये देखिए 2 को 0 से गुना कर दे 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको उससे गुना कर देते हैं, तो इसको इसके AC फिर इसको इससे माइनस AB प्लस फिर इसको इससे AB और माइनस BC प्लस इसको इससे तो CB माइनस AC बराबर क्या 0। देखिए ये जो 2 है नीचे में बटा इससे गुना कर दिए 0 से, तो 0 हो गया। अब हम काटते हैं AB प्लस माइनस BC AC, क्या 0, जब 0 आ जाता तो हम क्या लिखते हैं ABC संरेखित है, लिख सकते हैं A, B तथा C संरेखित है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 12 नंबर,
देखिए 12 नंबर अगर कहता बिंदु है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है तब दिखाए कि ये कहता है साबित करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 2x1। उसके बाद हम लिखते हैं 23। क्या लिखते हैं, 23 x2 प्लस x2 23 31 और प्लस x3 और 12। ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो हमने 1/2 इंटू x1, तो सभी x1 की जगह पर क्या रखेंगे, x1 इंटू y2, तो y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसका तो क्या आ जाएगा 0। इस 2 को हम इसमें गुना कर देते हैं, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। इस 2 को हमने इससे गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या लिखते हैं, दोनों तरफ x1 x2 x3 से भाग देने पर, तो हम भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं x1 y2 माइनस y3 बटे x1 x2 x3 प्लस, अब इसको लिखते हैं x2 इंटू y3 माइनस y1, इसमें भाग दिया x1 x2 x3 प्लस, इसमें भाग दिए x3 इंटू y1, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा y2, इसमें भाग देंगे x1 x2 x3 बराबर 0 बटे x1 x2 x3। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये तो कट कर क्या हो जाएगा 0। तो आपका क्या आ जाएगा y2 माइनस y3 बटे x2 x3 प्लस y3 माइनस y1 बटे x1 x3 प्लस y1 माइनस y2 बटे x1 x2 इक्वल टू क्या 0। तो देखिए हमें यही करता है क्या, प्रूव करने ये आ गया है, यहाँ हम लिख देंगे प्रूव। ठीक है, तो इस तरह 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 13 नंबर, देखिए 13 के 1 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि बिंदु ए कोमा बी A1 कोमा B1 और A माइनस A1 कोमा B माइनस B1 ऐसा प्रश्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ कोमा है, ठीक है, तो हमने इसको क्या मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं त्रिभुज, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिख दिए। तो हमने लिख लेते हैं 1/2 इंटू x1, तो ये हो जाएगा a इंटू y2 कितना है b1 और माइनस y3, तो y3 ये है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस
ठीक है, प्लस एक्स कितना हो जाएगा, देखिए y2 b1 माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये y3 हो गया। अब प्लस x2 कितना है a1 इंटू, तो ये हो जाएगा y3 हो गया कितना b माइनस b1 माइनस y1, देखिए y1 कितना हो गया तो b हो गया, प्लस x3 क्या हो गया a माइनस a1 इंटू y2 कितना हो गया, y2 क्या हो गया b1 y1 हो गया b, अब माइनस y2 हो गया b1 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसका तो क्या लगा देते हैं 0, ये दो को 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। इसको क्या काम करेंगे, तो a b1, फिर इसको इससे करेंगे माइनस a b, फिर प्लस a b1 प्लस, देखिए इसमें कटेगा प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस माइनस a1 b1 प्लस, देखिए इसको इससे तो a b, फिर इसको इससे माइनस a1 b, फिर इसको इससे तो माइनस a b1 माइनस माइनस प्लस a1 b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको काटिए, देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए a1 और b1 और कहीं है a1 b1, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब कहीं देखिए ये a1 b कहीं है नहीं है, a और b1 माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, ये बच गया a b1 माइनस a1 b इक्वल टू 0, ये माइनस उधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, a b1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a1 b, ये इधर आ जाएगा a बटे a1 बराबर ये नीचे आ जाएगा b बटे b1। तो यही क्या हो गया, हमें यही कहता है प्रूव्ड करने, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये 13 के 1 समाप्त हो गया। अब देखिए 13 के 2 नंबर, देखिए 13 के 2 नंबर प्रश्न है, ए दिया है बी दिया है और सी दिया, कहता संरेखी हो तो सिद्ध करने के लिए कहा रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिख दिए। अब हमें बारी बारी से मान बैठाना है, 1/2 इंटू x1 हो गया इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, देखिए y3 ये हो गया x3, ये हो गया y3, तो y प्लस फिर कहता x2, तो x2 हो गया y3 माइनस y1, तो y3 हो गया y माइनस y1 x इंटू y1 माइनस y2 y2 इक्वल टू 0। ये 2 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे x1 y2, इसको इससे x1 y, फिर इसको इससे x2 y, फिर इसको इससे x2 y1 प्लस इसको x y1 माइनस इसको इससे xy2 इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करते हैं,
ये तीनों को हमने इधर रख लेते हैं। पहले इसको लिख देते हैं x2y और माइनस x2y1, फिर इसको लिखते हैं माइनस x1y। ठीक है, अब ये तीनों पूरा भेज देते हैं। हमने सबसे पहले किसको भेजेंगे, इसी को भेज देते हैं y2x, फिर इसको भेज देते हैं माइनस y1x, फिर इधर चलाएगा तो माइनस x1 y2 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों तरफ x1 y1 को जोड़ने पर इधर भी जोड़ देते हैं x2y माइनस x2y1 माइनस x1y प्लस x1y1 जोड़िए बराबर, इधर भी जोड़िए y2x माइनस y1x माइनस x1y2 प्लस x1y1। हमने क्या किया, दोनों तरफ जोड़ दिए। अब हम कॉमन करते हैं, क्या इसमें कॉमन आएगा x2, ये हो जाएगा y माइनस y1, इसमें और क्या कॉमन आ जाएगा, हमने माइनस x1 कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस y1 हो गया बराबर। इसमें क्या कॉमन, x कॉमन कर ले y2 माइनस y1, इधर हम क्या कॉमन कर लेते हैं माइनस x1 कॉमन कर लेते हैं y2 माइनस y1, हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर, इधर कर लीजिए तो x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। तो देखिए हमें क्या प्रूव करने का था, यही करना प्रूव करने, तो हो गया। हम इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर कर देते हैं, हो जाएगा प्रूव्ड। तो लिखिएगा, लिख सकते हैं x माइनस x1 y2 माइनस y1 हम बराबर, इसको इधर लिख देते हैं x2 माइनस x1 y माइनस y1। देखिए आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह आपका 13 के 2 नंबर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम 14 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता सिद्ध करे कि बिंदु में इतना इतना और समरेखी है तो दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू x1, तो x1 हो गया a इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो गया b माइनस y3 हो गया 1 प्लस x2 हो जाएगा 0 इंटू y3 माइनस y3 हो जाएगा 1 माइनस y1, ये हो जाएगा 0 प्लस x3, तो 1 इंटू y1 माइनस y2 इजिकल टू 0। अब 2 से इसको गुना कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो a इंटू बी माइनस 1, या तो ऐसे करते हैं, ये 2 से इसको गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको इससे क्या हो जाएगा ए बी माइनस आई हो जाएगा 0 और प्लस ये 0 और माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस ए माइनस बी, ये प्लस क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ये प्लस इक्वल टू 0, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो माइनस कॉमन कर लेते तो ए प्लस बी बराबर क्या देगा माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बराबर क्या है ए बी, तो हम दोनों तरफ क्या कम करते ए बी से भाग दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, इधर भी भाग दीजिए ए बी से और इधर भी ए बी से और इधर भी ए बी से, ये कट गया ए कट गया तो एक बटे बी और प्लस बी कट गया तो एक बटे ए, कितना एक, इसको सीधा करके लिख दीजिए एक बटे ए प्लस एक बटे बी बराबर एक, यही क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। यही कहता हमें प्रूव्ड करना, यही 14 का एक समाप्त हो गया। अब देखिए 14 का 2 नंबर, देखिए 14 का 2 नंबर प्रश्न है। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखे 1/2 इंटू x1 क्या a इंटू y2 माइनस y3, तो y2 हो गया b माइनस y3 तो y प्लस x2 क्या होगा 0 y3 माइनस y1 y3 y माइनस y1 0 x3 x y1 माइनस y0 तो y1 0 y2 b इक्वल टू 0। ये 2 को इससे गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे ए बी माइनस ए वाई ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको इससे तो माइनस एक्स बी इक्वल टू 0। तो माइनस इधर कर लीजिए माइनस एक्स बी माइनस ए वाई, आई प्लस उधर जाएगा तो बराबर माइनस ए बी, माइनस कॉमन कर दीजिए एक्स बी प्लस ए वाई माइनस ए बी, माइनस माइनस कैंसिल है तो क्या हो जाएगा एक्स बी प्लस एक्स वाई बराबर ए बी। लिखिएगा ए बी से भाग देने पर दोनों तरफ, तो इधर भी ए बी से भाग दिए, इधर भी ए बी से और इधर भी ए बी से, बी कट गया ए कट गया ये कट गया, तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर कितना, देखिए यही क्या कहता हमें, देखिए यही कहता हमें प्रूव करने, तो यही क्या हो गया प्रूव हो गया। तो 14 का 2 भी समाप्त हो गया। अब देखिए 15 नंबर,